अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िरोज़ ख़ान, साबिक़ा नाज़िम मालिया, सूबे जमीयत अहले हदीस तेलंगाना। 1 जनवरी को जो मरकज़ शहरी जमीयत अहले हदीस लंगारोस पे जो वाक़या पेश आया, उस सिलसिले में जो है काफ़ी लोग का इसरार था कि हमारा कुछ वज़ाहती बयान आए। वज़ाहती बयान ना देने की वजह ये थी क्योंकि वो मामला मरकज़ के पास चले गया था। उस वजह से हम लोग तो कोई वज़ाहती बयान अभी तक जारी नहीं किए। लेकिन अभी शेख़ मोहतरम के 2 बयान आ चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि माहौल काफ़ी जो है अफरा तफरी का माहौल है। तो उसकी मुख्तसर सी वज़ाहत कर दूँ। ये जो हादसा हुआ उसकी जो है हम दूसरे दिन ही आमिला की मीटिंग, कुछ उलमाओं की मीटिंग हुई थी। उसी में हम ये कह दिए थे कि जो हम उन पे हाथ उठाए वो एक हमारी गलती थी, एक जज्बाती चीज़ वो ज़ाहिर हुई थी। उसकी वजह ये थी साबिक़ के पिछले 2 साल से हम उनको जो है बार बार इस चीज़ के बारे में रुका रहे थे कि ये मोहतरमा को तौसिया मत दीजिए। उसकी वजह ये थी कि 2016 से ये मोहतरमा का केस चल रहा था। तो 2016 में भी जो है मौलाना सफ़ी अहमद मदनी रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से हुसैन मदनी काफ़ी बदगुमानी करे। मेरे पास दलाइल मौजूद है उस चीज़ के। सूफ़ी है और हनफियत के ताल्लुक़ से फ़तवा देते बोल के ये मोहतरमा से अटैच हुए और उसके बाद आरिफ़ कलीम मदनी के पास फ़तवे के ताल्लुक़ से भेजे। फिर आरिफ़ कलीम मदनी ने इनके जो सीनियर आलिम है, उस्ताद मोहतरम जिसको इन्हों कहते हैं, उन्होंने इस मोहतरमा से सादे पेपर पर निकाह किया। सादे पेपर पे निकाह किया, जबकि वो ऑफिशियली मुज़फ़्फ़र की बीवी है। उसके बाद वो मदरसे में रेगुलर पढ़ाते थे, जिसकी हम बार बार इनको वहाँ पर आना जाना देखे। क्योंकि वो लोग इनके दामाद मेरे कस्टमर थे। दामाद के बाद बेटी, दामाद वो लोग अप्रोच हुए थे तो इन्होंने रेगुलर पढ़ाते थे। तो चंद्रान भुट्टे का मेंटेनेंस का भी तौसिया इनकी ही ज़िद पे दिया गया है और जो मेरे फ़्लैटों का तौसिया दिया गया है ये किसी के बोलने पे नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से दे दिए। जब मैं ऑब्जेक्शन करा था इस चीज़ का तो इन्होंने तौसिया रिन्यूअल के टाइम पे उस मोहतरमा से ये कहा कि फ़िरोज़ भाई ने अगर इसकी तस्दीक कर दी तो मैं दे दूँगा। जब मेरी इन पे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई, काफ़ी बहस हुई, मैंने कहा आप मेरे कहने पे कैसा देते तौसिया? तौसिया का हमारा दस्तूर है, हमारा तरीक़ा है। तो फिर भी इन्होंने इसरार किया, वो किया। उस वक्त मैं लंगारोज़ में ही बैठा था इत्तेफ़ाक़न। मेरे पास 2020 का फ़रवरी का वो मैसेज है जो मैंने इनको कहा कि ये मोहतरमा को तौसिया दे दीजिए। तो इन्होंने कहा इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो सारी चीज़ें मरकज़ के सामने तफ़सीलात बताएंगी। अभी जो कि इन्होंने जो वजाहत की है कि महफ़िल में जो मुझ पे ज़्यादती हुई है, मैं उस चीज़ से बरी हूँ। देखिए, यहाँ पर भी शरीयत का खिलवाड़ कर दिया है, मजाक हो गया है, क्योंकि इतने किबार उलमा मौजूद है, इतने बड़े बड़े आलिम दीन मौजूद है। आज मजबूरन हमें जो है ये बयान देने पर मजबूरी हुई कि इन्होंने किबार उलमा और मोतबर ज़िम्मेदारों के सामने ये चीज़ की वजाहत की कि मैंने उस मोहतरमा को कार में लेके गया था, होटल में खिलाया था अरशद साहब से निकाह के ताल्लुक़ से, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर मरकज़ लंगारोज़ में शफ़ीक़ आलम साहब के सामने भी ये वजाहत की कि मैंने अपने निकाह के लिए कोशिश की। फिर जब वो मोहतरमा दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गई, वो मोहतरमा ने ये चीज़ बताई कि 2000 रुपये की नोट बतौर महर इन्होंने दिया था, फिर वापस ले लिया था। तो इतने घिनौने इल्ज़ामात लगे, इतनी चीज़ें सामने आई। इतनी चीज़ें सामने आने के बावजूद भी जो है आप ऐसा वजाहती बयान दिए हैं कि जिससे जो है शरीयत का, सलफ़ियत का, सलफ़ मनहज का मजाक उड़ गया। तो उसी वजह से हम जो है मजबूरन आना पड़ा। तो मैं ये वजाहती बयान देने का रीज़न ये है, तमाम सोशल मीडिया पे जो नौजवान बच्चे अहबाब जमात, उलमाए जमीयत को स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक के मरकज़ के क़ायद ना आ जाए, मरकज़ी जमीयत के ज़िम्मेदार हैदराबाद आके इसका फ़ैसला ना कर दे, अपनी तरफ से कोई भी फ़ैसले मत करिए, माहौल को ख़राब मत करिए। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे या कोई भी ऐसी कमेंट्स पास करेंगे तो मजबूरन हमें जो है लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व खैरुल जज़ा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाज़ कुरैशी। 1 जनवरी का जो वाक़ा पेश आया शहरी जमीयत अहले हदीस में, उसके लिए मैं वज़ाहत करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ।
1 जनवरी से यानी उससे एक 4 दिन 8 दिन पहले से कंटिन्यू जो है ना हमारे शेख हुसैन मदनी साहब मुझको जो है ना फिरोज़ खान के थ्रू बुला रहे थे कि भाई जमीयत अहले हदीस में आओ, एजाज़ भाई को लेके आओ, एजाज़ भाई को लेके आओ। तो मैं अपने कुछ मसरूफियत की वजह से मैं टालम टोली कर रहा था, लेकिन शेख के इसरार पर मैं जमीयत अहले हदीस में आया। इसमें किसी की कोई प्लानिंग प्रोग्रामिंग नहीं थी, शेख मुझे बुलाए, बार बार मेरे को इन्वाइट करने के बाद मैं आया। मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ, मैं शोबे तंजीम में हूँ और फिरोज़ खान भी एक ज़िम्मेदार है। हम लोग जिस वक्त बैठे हुए थे वहाँ पर कोई एक दरख्वास्त लेके आया था, वो दरख्वास्त के टाइम पे भी मैं काफ़ी दूर बैठा था, शेख के इसरार पर मैं शेख के बाजू बैठा। बैठने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो वाक़ा पेश आया वो बिल्कुल एक लेडी जो है ना पूरा शेख के ऊपर बता रही थी कि भाई आप ऐसा ऐसा करें, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मैं शेख को ये पूछा, शेख इसकी वजाहत करिए, 1-2 बार शेख को वो करा, शेख इसकी वजाहत करिए, और फिर मोहतरमा आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे वो एक ज़िम्मेदार है, एक आलिम दीन है, आप उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैं हशर के मैदान में जितने ज़िम्मेदार बैठे हुए मैं सबको जो ना पकड़ूंगी। तो हमको जज्बात आ गए, वो नहीं करना चाहिए था लेकिन जज्बात में आ गए, हम वो शेख के साथ वो कर दिए। और एक चीज़ ये है, हम शेख आलिम दीन है, ठीक है, हम शेख के ऊपर जो ना कोई इल्म की बुनियाद पर या कोई दीनी मसले मसाइल पे नहीं मारे, वो एक ज़िम्मेदार हो के गैर जिम्मेदारी हरकत करें बोल के मारे, हम इल्म की बुनियाद पे नहीं मारे। शेख बहुत बड़े आलिम दीन है, उनके पास इतना इल्म है, हमारे पास एक पैसा भी उस पर इल्म नहीं है हमारे पास। तो वो हिसाब से वास हुआ है। और दूसरी चीज़ जो है ना, शेख को मैं बार बार वजाहत करने के बाद भी, शेख को इशारा करने के बाद भी शेख उसका वो नहीं दिए। जो मोहतरमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं शेख के उस जी आलिम दीन के ऊपर, तो आप लोग या जमीयत के ज़िम्मेदार इसके ऊपर कुछ तहकीक करें, क्या इसके ऊपर कुछ बात सामने आई या क्या है? अभी तक लोगों में एक ये बेचैनी है कि भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका पूरे सोशल मीडिया पे पूरा ये चल रहा है कि भाई। ये आपका सवाल बहुत बेहतरीन था सवाल। मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर वो मोहतरमा जो है ना इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो मैं शेख को वजाहत करने के लिए पूछा ना, तो शेख वजाहत नहीं करे, खामोश इख्तियार करे। और दूसरी चीज़ जो है ना, ये मोहतरमा अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर उन्होंने बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं उन्होंने, तो इन्होंने इतने साल से मोहतरमा के साथ ताल्लुकात क्यों बनाए हुए और उनको तोशा क्यों दे रहे उन्होंने? वो भी एक आलिमा मदरसा चला रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये सब चीज़ें? और उन्होंने आके बोले अल्लाह की कसम खा के कह दियो, ये में से जिना के लिए कई बार वो करे सो। जी, और ये जो अब जो निकाह हुआ था वो भी मौलाना हसन मदनी साहब ही उनके ज़रिए ये निकाह हुआ, बल्कि ये बात सामने आ रही है, तो यहाँ पे इसमें कितनी बात की सच्चाई है? नहीं, ये जो उन्होंने निकाह कराए बल्कि जो साजिश हो रहे, ये ख़ुद उनके भांजे वगैरह वो लोग का सोचना है, क्योंकि वो लोग का सोचना ये है कि पिछले 3 साल से मज़हर साहब और ये हुसैन मदनी साहब बहुत करीबी ताल्लुक़ात थे, और ये मोहतरमा के 4-5 साल से करीबी ताल्लुक़ात थे। ये दोनों के अलावा एक ही आदमी के करीबी ताल्लुक़ात है। उस बिना पे वो लोग बोल रहे हम इसके बारे में कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम इसके लिए कोई ये नहीं बोलेंगे कि इनकी साजिश है। हम सिर्फ इतना मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप पे जो इल्ज़ामात लगे, एक एक इल्ज़ाम के ऊपर खुली वजाहत करेंगे। मरकज़ के कायदीन आ रहे, मरकज़ के कायदीन के सामने फ़ैसला हो जाएगा। मगर सोशल मीडिया पे इस तरह का बयान आने से जो है लोगों का माहौल ख़राब हो रहा, यानी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने के चांसेस है। कुछ यहाँ से कमेंट जा रहे, कुछ वहाँ से कमेंट जा रहे। वो वजह से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बता रहे हैं कि लोगों को 1-2 दिन सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह मरकज़ वाले आ रहे, हमारे बड़े आ रहे, जो बड़े फ़ैसला करेंगे हम इंशाल्लाह उसकी एहतराम करेंगे। और एक बार रिपीट करो, मैं और फिरोज़ खान जो मारे, हम एक ज़िम्मेदार है, हम एक ज़िम्मेदार आदमी जो है ना, गैर ज़िम्मेदार आदमी गैर ज़िम्मेदारी हरकत करने पे मारे, कोई आलिम दीन को यानी इल्म की बुनियाद पे या दीनी मसले मसाइल पे नहीं मारे हम। तो वो मारना कहाँ तक सही था? नहीं, मारना देखिए, मारना तो बिल्कुल गलत है। मारना हम इसकी कोई तायद नहीं करें, ना मारने की कोई दलील दी है। जब मारने के दूसरे या तीसरे दिन जो है आमेला की उलमा की मीटिंग बैठी, हम उस बड़ी महफिल में जो है ये कबूल कर लिए कि हमारे से गलती हुई है, ये सरासर जो है हमसे ज़्यादती हमारी तरफ से हो गई। हम उसका एतराफ़ करते हैं गलती हुई। हम मारने की ना आज तक कोई महफिल में दलील लिए, ना आगे भी देंगे। इस्लाम में बेज़ुबान जानवर को मारना नहीं है, तो ये तो आलिम दीन है। मगर बहैसियत इंसान, एक बशर होने के तन्ना से जो है हम गैरत जागी या जाहलत समझे, जो भी आप, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है,
वो वजह से चीज़ हुई और हम उसका एतराफ़ भी कर चुके। ये मोहतरमा जो इल्ज़ामात लगाए हुसैन मदनी पर, जबकि हुसैन मदनी इनको तौसिया दे रहे, तो हुसैन मदनी के कैरेक्टर्स जब ये मोहतरमा को मालूम है, उसके बावजूद हुसैन मदनी को ये जॉब पे रखने की क्या जरूरत? वो मोहतरमा बेहतर जानते हैं उनकी क्या वजह थी। उन्होंने ये वजह तौसिया लेने की लालच में हमसे ये काम हुआ। तो यहाँ पर जो है माल और औरत का फितना जाहिर हो रहा, तो लिहाजा उन्होंने क्यों रखे, उनका क्या सोच थी, उनका क्या कैरेक्टर है, वो बेहतर उन्होंने जाने। हमारे को सिर्फ गुस्सा आने का रीज़न ये था कि आप अब जमात के तौसिए पे पब्लिक के पैसे को मिसयूज़ हो रहा, बस। और दूसरी और मिसयूज़ हो रहा, और हमको बार बार इस्तेमाल करके जो ना सामने वाले को जो ना डराने के लिए हमको बुलाया जा रहा। ये गलत है। ये गुस्सा हमारे आने की वजह ये है कि भाई आपका जो ज़ाती फेल था तो आप बंद कमरे में कर लेना था, आप हमको लेके आके सामने वाले पे इंप्रेशन करने के लिए लेके आ रहे हो, वो गलत है। वो हमको गुस्सा आया। सोशल मोहतरमा के इतने लूज कैरेक्टर थे, तो क्या वजह थी शेख इतने साल से उनके साथ अटैच रहना और उनको तौसिया देने का? ये चीज़ तो अभी अभी उभर के आ रही ना बात, जैसा शेख पर मरकज में जो हमला हुआ, जो भी बैठक हुई, वो और शेख एक जिम्मेदार हो गए, एक शेख एक जिम्मेदार हो गया, एक आलिम दीन हो गए, एक माशाल्लाह अच्छा इल्म रखने वाले। क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक दुरुस्त है कि शेख ही जो ना लिख जाके निकाह करा रहे, और जहाँ पर वाइट पेपर पे हुआ वो पेपर बता रहे नहीं, फिर उनका लेके आके निकाह करा रहे, तो शेख भी बराबर की शरीक है ना उसके साथ। जी, ये शेख कराए बोल के तस्दीक है क्या? जी, शेख ये जो निकाह करा रहे बोल के बोल रहे, इसके बारे में कुछ एविडेंस है क्या? शेख ने खुद इकरार किया। शेख ने खुद इकरार किया ना कहाँ पर? मरकज में? ये लंगररोज़ मरकज़ में नहीं, काफ़ी मरकज़ी कई कायदीन के सामने ये इकरार किया कि मैंने कार में लेके गया था, कुछ खिलाया था, लेकिन अरशद भाई के निकाह के लिए बताने लेके गया था, यहाँ तक इकरार किया उन्होंने। वो मोहतरमा क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे, उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हकीकत है क्यों बता रहे नहीं, उन्होंने क्यों पर्दे में रह रहे? नहीं, उनके ऊपर भी जो है मज़हर साहब ने आसिफ नगर पीएस में केस किया, वो अपने केस के चक्कर में उलझे हुए हैं, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। मोहतरमा के ताल्लुक से उनके 3-4 शादियाँ हो गई या करे छोड़े अल्लाह आलम, तो उनके जो हस्बैंड थे जिनसे उनका खुला तलाक जो भी हुआ, वो लोग भी जो है ना ऑडियोस और वीडियोस रिलीज कर रहे हैं वो मोहतरमा के कैरेक्टर्स के बारे में। क्या आप लोग इसकी तस्दीक करें वो मोहतरमा की? नहीं, एक मिनट, जब ये मोहतरमा के बारे में इतने सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इतने लोग इस चीज़ की जो ना करें, हम तो मोहतरमा के बारे में जानते नहीं, शेख बखूबी जानते थे, तो शेख क्यों जब इनके बारे में इतना जानने के बाद फिर शेख क्यों उनके साथ तौसिया दे रहे हैं, फिर शेख उनके साथ क्यों इतना अटैचमेंट है? ये सवालात आप शेख से करें जी। ये सवालात जो अभी है प्रेस मीट में हो रहे जी, शेख से हुए ये सवालात? शेख तो वजात ही नहीं करना शेख। मसला यहाँ पे वही आ रहा है। अब मरकज में ये सवालत करेंगे, मरकज के लोग आएंगे ना दिल्ली से, उस टाइम पे ये सवालत करेंगे शेख साहब, जब बराबर करेंगे हमें चीज़ को सर।